नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी आईपीएल 2026 का ये सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 का 59वां और अब तक का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। और आज सामने सामने थी दो दिग्गज टीमें, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स। ये कोई आम मैच नहीं था, बल्कि दर्शकों की धड़कनें रोक देने वाला एक ऐसा एपिक थ्रिलर था जिसने आखिरी बॉल तक सबको अपनी सीट से बांध रखा था। तो इस मुकाबले की शुरुआत हुई आप टॉस के साथ, और लखनऊ के होम ग्राउंड पर जब सिक्का उछला तो किस्मत ने भी लखनऊ सुपर जायंट्स का ही साथ दिया और कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को इस शानदार पिच पर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। अब मैदान में दोनों ही टीमों के समर्थकों का शोर आसमान छू रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि जब ये दो टीमें भिड़ती है तो चिंगारियां उठना तय है। अब चेन्नई सुपर किंग्स की तूफानी शुरुआत हुई और कान्हा की इस पिच पर रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो सबसे खतरनाक बैट्समैन आ चुके थे, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़। अब ओपनिंग करने मैदान में उतर चुके थे, तो दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और अब लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आए सबसे अनुभवी और खतरनाक फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। और अब शमी की पहली ही बॉल पर संजू सैमसन ने बहुत ही के साथ बॉल को एक खेलकर एक रन चुरा लिया और स्ट्राइक पर गायकवाड़ को दे दी थी। अब गायकवाड़ ने आती ही अपने तेवर साफ कर दिए और ओवर की चौथी बॉल पर कवर रीजन में एक बेहतरीन ड्राइव लगाकर बॉल को सीधे बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया था। अब दूसरा ओवर डालने आए लखनऊ के फास्ट बॉलर आवेश खान और उनकी रफ्तार भरी बॉलों का सामना कर रहे थे संजू सैमसन। अब सैमसन ने भी आवेश की लाइन को भापा और ओवर की तीसरी बॉल पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था। अभी कान्हा स्टेडियम में बैठे फैंस खुशी से झूम उठे थे, लेकिन तीसरे ओवर में शमी ने शानदार वापसी की और उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी एक बेहतरीन इन स्विंगिंग यॉर्कर पर फंसा लिया था। अब बॉल सीधे स्टंप से जा टकराई और चेन्नई को 16 रन के निजी स्कोर पर गायकवाड़ ग्रुप में पहला बड़ा झटका मिल चुका था। अब विकेट गिरने के बाद मैदान पर आ चुके थे उर्विल पटेल। अब पावर प्ले के बचे हुए ओवरों में संजू सैमसन और उर्विल ने संभल कर खेला और छठे ओवर तक चेन्नई का स्कोर उन्होंने 48 रन पर एक विकेट पर पहुंचा दिया था। इसके बाद लखनऊ ने स्पिन अटैक लगाया और शाहबाज अहमद को बॉल थमा दी थी। अब शाहबाज ने अपनी पहले ओवर में उर्विल पटेल को 10 रन को एलबीडब्ल्यू आउट करके लखनऊ को दूसरी सफलता दिला दी थी। अब बल्लेबाजी करने आए थे युवा कार्तिक शर्मा। अब उन्होंने सैमसन का अच्छा साथ दिया और इसी बीच दिग्विजय सिंह के ओवर में संजू सैमसन ने लगातार 2 चौके जड़कर महज 35 बॉलों में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन जैसे ही 12वें ओवर में प्रिंस यादव की बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कार्तिक शर्मा 14 रन पर कैच आउट हो गए थे। इसके बाद मैदान पर वो हुआ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि क्रीज पर आए थे बेबी एबी यानी डेविड ब्रेविस और उनका साथ थे सिक्सर किंग शिवम दुबे। अब शिवम दुबे ने क्रीज पर आते ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था और 16वें ओवर में उन्होंने शाहबाज अहमद की बॉल पर खड़े खड़े 3 गगनचुंबी छक्के भी जड़ दिए थे। अभी कान्हा स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था और वहीं दूसरी छोर पर डेविड ब्रेविस ने भी मिचेल मार्श के ओवर में लगातार बाउंड्रीज बटोर रही थी। डेथ ओवर्स में मोहम्मद शमी और आवेश खान जैसे बॉलरों की भी जमकर धुनाई हुई थी, क्योंकि आखिरी ओवर में दिग्विजय सिंह की बॉल पर शिवम दुबे ने 22 रन बटोर लिए थे। महज 20 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब चेन्नई ने 20 ओवर तक 208 रनों का एक विशाल स्कोर तो खड़ा कर दिया था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स का महारन चेस और पीछा करने उतरी एलएचजी की टीम और ओपनिंग में थे जोश इंग्लिश और मिचेल मार्श। अब चेन्नई के पास इस स्कोर को बचाने के लिए अकील हुसैन और नूर अहमद जैसे घातक बॉलर थे और यहाँ पर चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे लेफ्ट आर्म पेसर मुकेश चौधरी और जोश इंग्लिश ने अब पहली ही बॉल पर पॉइंट के ऊपर से शानदार कट शॉट लगाकर अपना खाता चौके से खोल डाला था। वहीं दूसरे ओवर में अंशुल कंबोज का स्वागत यहाँ पर मिचेल मार्श ने एक ताकतवर स्ट्रेट ड्राइव से किया, लेकिन चौथे ओवर में मुकेश चौधरी ने अपनी स्विंग का जादू दिखाया और मिचेल मार्श 12 रन को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया था। और यहाँ पर लखनऊ का पहला झटका लग चुका था। अब पूरन और पंत का जलवा था।
अब मार्स के आउट होने के बाद कैरिबियन पावर हिटर निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में पूरन ने अंशुल कंबोज को निशाने पर लिया और 2 चौके और एक शानदार छक्का जड़कर स्कोर को अब तेज गति दी थी। लेकिन 8वें ओवर में स्पिनर अकील हुसैन ने अपनी चालाकी से जोश इंग्लिश 35 रन को फंसा लिया था और तब मैदान में एंट्री हुई थी लखनऊ के सबसे बड़े मैच विनर ऋषभ पंत की। अभी कान्हा का पूरा स्टेडियम पंत पंत के नारों से गूंज उठा था, क्योंकि पंत ने आते ही शिवम दुबे के ओवर में अपना ट्रेडमार्क 106 लगाकर अपने इरादे भी जता दिए थे। अब पूरन और पंत तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन 14वें ओवर में अकील हुसैन की बॉल पर निकोलस पूरन 42 रन पर एक बड़ा शॉट खेलने गए और बाउंड्री पर डेवल्ड ब्रेविस ने हवा में छलांग लगाते हुए एक अविश्वसनीय कैच लपक लिया और मैच में फिर से रोमांच लौट आया था। अब मैदान पर खड़े थे एडन मार्करम और आखिरी 5 ओवरों में लखनऊ को जीत के लिए 74 रनों की जरूरत थी। अब 16 और 17 ओवर में पंत और मार्करम ने मुकेश चौधरी और अंशुल कंबोज की जमकर खबर ली और 17 ओवर में यहां पर पंत ने कंबोज को एक स्कूप छक्का और एक डीप मिड विकेट के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया था। लेकिन जैसे 18वें ओवर में नूर अहमद ने अपनी स्पिन से एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दबाव आ गया था अब बल्लेबाज अक्षत रघुवंशी और ऋषभ पंत पर। तो दोस्तों अब अंतिम ओवर बचा था और लखनऊ को जीत के लिए 17 रनों की खास जरूरत थी और स्ट्राइक पर खड़े थे अक्षत रघुवंशी और गेंदबाजी की कमान थी इस बार अंशुल कंबोज के हाथों में। जहां पर पहली बॉल डाली अंशुल ने शानदार वाइड ओवर कर और अक्षत 1 रन ही ले पाए और 5 बॉलों में 16 रन की आवश्यकता थी। यहाँ पर दूसरी बॉल डाली यहाँ पर और स्ट्राइक पर खड़े थे ऋषभ पंत और अंशुल ने धीमी बाउंसर डाली और पंत पूरी तरह अब चमका खा गए थे और बॉल खाली गई थी। तो फिर से तीसरी बॉल डाली पंत ने इस बार अपना प्रसिद्ध प्री मिड विकेट स्वीप शॉट खेला और बॉल को डीप स्क्वायर लेग के पार छक्के के लिए भेज दिया था दोस्तों। अब 3 बॉलों में 10 रन चाहिए थे जीत के लिए। चौथी गेंद तो डाली यहाँ पर अंशुल ने, यॉर्कर मिस हुई और फुल टॉस बन गई थी और पंत ने फाइन लेग के ऊपर से रैप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया था। और अब वापिस से 5वीं बॉल डाली यहाँ पर अंशुल ने, फिर यॉर्कर की तो कोशिश करी थी इस बार बॉल, लेकिन पंत ने कट शॉट खेला और तेज़ी से दौड़कर 2 रन ले लिए थे। अब एक बॉल में जीत के लिए दोस्तों 4 रन की आवश्यकता थी। तो 2 फाइनल बॉल थी और आखिरी बॉल पर अंशुल कंबोज ने पूरी ताकत से ब्लॉक होल यॉर्कर डाली, लेकिन क्रीज के अंदर गहराई में खड़े रहकर ऋषभ पंत ने हवा में गिरते हुए बॉल को विकेट कीपर संजू सैमसन के ठीक ऊपर से स्कूप कर दिया था और बॉल हवा में लहराती हुई और फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई थी। तो दोस्तों अभी कान्हा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था और लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह हारा हुआ मैच आखिरी बॉल पर चमत्कारी रूप से अपने नाम कर लिया था। अब ऋषभ पंत ने अपनी ऐतिहासिक नाबाद पारी से साबित कर दिया कि वह दुनिया की सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर्स में से एक है। तो दोस्तों ये IPL 2026 का अब तक का सबसे धांसू मुकाबला था। आपको शिवम दुबे के छक्के ज़्यादा पसंद आए या ऋषभ पंत का ये विनिंग स्कूप शॉट? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले मैच की हाईलाइट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।